1984। मेरे भयानक सपने का संकेत मेरे लिए तो था ही, और भी जाने किस किस और था कि 7 मई के दिन कराची पाकिस्तान से फ़ोन आया कि मेरी बहुत प्यारी दोस्त सारा सगुफ्ता ने 4 और 5 मई की रात आत्महत्या कर ली है। मैं तो हाथों से गिरी हुई दुआ हूँ। कहने वाली इस शायरा के बारे में बहुत तफसील में नहीं जाऊँगी, क्योंकि उसकी शायरी और ज़िंदगी पर मैं तफसील से एक किताब लिख चुकी हूँ, एक थी सारा। यहाँ सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि 1983 में जब मेरे कंधे की हड्डी टूट गई थी और मैं हाथ में कलम नहीं ले सकती थी, और जब ये खबर सारा सगुफ्ता तक पहुँची थी तो उसका ख़त आया था, मेरा बाजू कागज़ों पर टूटा पड़ा है। अमृता बाजी, जब तक तेरा बाजू ठीक नहीं होगा मैं अपने हाथ में कलम नहीं पकड़ूंगी। और ऐसी दोस्त का मेरी ज़िंदगी से चले जाना मुझे कहीं से बहुत खाली कर गया। एक वो थी जो अपने लफ्ज़ों की आबरू थी। उसने लिखा था, मैं आसमान बेचकर चांद नहीं कमाती। और अब वो नहीं थी, और मेरे गिर्द लफ्ज़ फरोशों की एक भीड़ थी। मेरा वो सपना सचमुच भयानक था। मैं नहीं जानती थी कि उसकी भयानकता कितने बरस लंबी होगी। उसका संकेत देश के हालात की ओर भी था, जिसकी सूरत इंदिरा जी के कत्ल में भी नज़र आई, और फिर दिल्ली में कितने ही लोगों को जिंदा जलाए जाने की सूरत में भी। 7 बरस होने को आए। खून में भीगी हुई अखबारों की सुर्खियाँ आज भी खून में भीगी हुई हैं। 1986 में मुझे राज्यसभा में नामज़द किया गया, लेकिन मेरे हाथों से कुछ भी तो नहीं हो पा रहा था। मेरे देश की इबारत अक्षर अक्षर टूटती बिखरती जा रही थी। एक इबारत वो होती है जो बाहर की घटनाएं ज़िंदगी के कागज़ पर लिखती हैं, लेकिन एक इबारत वो होती है जो इंसान का अंतर्मन आत्मा के कागज़ पर लिखता है। ज़हनी और रूहानी विकास का एक लंबा सिलसिला होता है। घर परिवार चेतना के विकास की ज़मीन बनाता है। इसी ज़मीन पर संस्कारों के पेड़ पनपते हैं, और इन्हीं पेड़ों में घिरी हुई चेतना की ज़मीन पर अंतर्मन की एक झील बहती है जो बाहर से दिखाई नहीं देती। वो पेड़ों पर से झड़ते बौर पत्तों से ढकी रहती है, लेकिन कभी कभी जाने कैसी पवन बहती है कि उसके ज़ोर से वे बौर पत्ते एक ओर सरक जाते हैं, और उस वक्त सफ़ाक पानी में आसमान के चांद सितारे उतर आते हैं। इसी अंतर्मन की झील में इन्हीं चांद तारों का दर्शन अपने अंतर के देवताओं को जगाना है, और इसी अनुभव में मैंने जितना भर पाया है यहाँ उसका ब्यौरा नहीं दूंगी, क्योंकि वो मैं अपनी दूसरी किताब लाल धागे का रिश्ता में लिख चुकी हूँ। लेकिन थोड़ा सा संकेत देना होगा कि 1984 के अगस्त महीने की 21 और 22 तारीख की रात थी। करीब 3 बजे थे जब देखा कि कुछ लोग आए हैं, बिल्कुल अजनबी, और एक बीमार बच्चा मेरी गोद में रख देते हैं। बताया जाता है कि दूध या पानी का एक घूंट भी बच्चे के गले से नहीं उतर रहा। मैं हैरान सी बच्चे की ओर देखती हूँ तो वो मुस्कुराने लगता है। मैं उसके कपड़े बदलती हूँ, बदन पोंछती हूँ और उसे छाती से लगा लेती हूँ। और फिर कुछ दिन के बाद पता चलता है कि अलका उम्मीदवारी से है। उनके यहाँ 24 मई 1985 के दिन एक बेटे ने जन्म लिया, और जब मैं उसे अस्पताल में जाकर देखा तो उसे ऑक्सीजन लगी हुई थी। बच्चा जन्म से बीमार था, रात रात भर रोता था, और पूरे 4 महीने हम लोग डॉक्टरों के रहमो करम पर थे। लेकिन ठीक 4 महीने बाद बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त होकर हंसते खेलने लगा। फिर 1985 में 23 नवंबर की सुबह थी। मैं और इमरोज़ दिल्ली से भुवनेश्वर जा रहे थे कि रास्ते में नींद के हल्के से दबाव से मेरी आंखें बंद थीं। जब देखा तो सामने वही भयानक आकृति, उसी इंसान की जिसके सर कंधों को अमर बेल ने अपनी लपेट में ले लिया था। लेकिन पास ही गणेश जी की आकृति थी जिनकी सूंड हिल रही थी, और देखा कि गणेश जी की सूंड ने दाईं ओर से लपककर उस भयानक आकृति को अपनी लपेट में ले लिया है, जैसे अभी उसे तोड़ देना हो, मिटा देना हो। मैंने अभी तक इस सपने की ताबीर नहीं देखी, लेकिन एक विश्वास बनता है कि जिस तरह बीमार बच्चे वाले सपने की मैंने ताबीर देखी है, इस दूसरे सपने की ताबीर ये होगी कि आज मेरा देश जाति और मजहब के नाम पर जिस अमरबेल में लिपटा हुआ है, ना आँखों से कुछ देख सकता है, ना कानों से कुछ सुन सकता है, कोई दैवी शक्ति एक दिन उसे इस अमरबेल से मुक्त करेगी। मैं दैवी शक्तियों को मानती हूँ, लेकिन इस विश्वास के साथ कि हम सब ने अपने कर्म से और अपने चिंतन से उन्हें अपने भीतर से जगाया है।